उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक महा घोटाला का खुलासा हुआ है, जिसमें निगम पार्षद घोंडा वार्ड नंबर 231 प्रीति गुप्ता के पति नीरज गुप्ता का सामने आया है, जिसके तहत उन्होंने लाखों लोगों को निशाना बनाकर लूटा गया है। इस महा घोटाले का खुलासा करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी KS बिष्ट ने मीडिया को बताया है क्या है पूरा घोटाला, क्या है सबूत और आने वाले समय में वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक सॉफ्टवेयर डोमेन खरीदा था, उससे ये अमेरिका का बताकर लोगों से बहुत पैसा निवेश कराया। उसमें एक मेरे दोस्त थे वीरेंद्र मेहरा, उनके झांसे में आकर मैं भी इसमें आ गया। शुरू में इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट भी दिया, लेकिन प्रॉफिट केवल मोबाइल के अंदर पॉइंटों में दिया। शो कराया 1 लाख 2 लाख 3 लाख आ गए, मैं निकाल नहीं पाया। उसी को बढ़ाते हुए 5 लाख हो गए मेरे, और वो 5 लाख रुपए मैंने सारे लगा दिए। निकालने का मौका दिया जो मेरे लगते गए वो अलग से, कभी 1 लाख उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ता था। तो पॉइंट प्लस अपना पैसा, तो मैंने लगभग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होगा। ऐसे अनेकों दिल्ली और देश में है जो एक आईडी पे 40 लाख, एक आदमी एक आईडी के मेरे 100 आईडी समथिंग है। इस प्रकार एक आदमी कितने भी 1000 भी लगा सकता है। 2250 से एंट्री होती है और 40 लाख तक वो लगाता है। 2250 में 32 लाख 3 से 5 साल में मिलता है, ये उनका प्रलोभन था। और जो 40 लाख लगाता 786 कुछ एक समथिंग है करोड़ रुपया, वो उसको 5 साल बाद देने का वादा किया था बिना काम करे। जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। आप नीरज गुप्ता का नाम लेते हैं, नीरज गुप्ता है कौन, उनका पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, क्या उनकी कहानी है? नीरज गुप्ता घोंडा विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 231 स्थानीय निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता के पति नीरज गुप्ता, जिनके बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, राजनेताओं, अभिनेताओं, उच्च आला अधिकारियों प्रशासन के तथा कुख्यात अपराधियों से गहरे संबंध हैं, जिसके बल पर ये धनबल बाहुबल पर लोगों को चुप करा देते हैं। कोई भी इनके सामने आवाज उठाता है तो उसको चुप करते हैं। यही घटना मेरे साथ घटी। मैं अपने निवेश का पैसा मांग रहा था, अब तक का जो बनता है, जो इनका प्रॉमिस था, उसको मांगने के उसमें इन्होंने मेरे को रास्ते से हटाना चाहा और मेरे साथ परसों अपने कर्मचारी से इस प्रकार की घटना करा दी। उनके पास सैलरी पे है और एक नाम क्या है उसका? उसका नाम त्रिलोचन उर्फ बिट्टू है जी। तो श्रीमान जी, अब आपका क्या उद्देश्य है? आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये किस उद्देश्य से रखी है और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ वो समाज में ऐसा किसी के साथ ना हो। जनता की आवाज को, अपने पैसे को तो छोड़ो, जनता की आवाज को उठाने के लिए देश की भोली भाली जनता से जो ठगी हो रही है, ये साइबर ठगी हो रही है फर्जी वेबसाइट के नाम से, वो बंद हो। और जो ये शीर्ष नेता हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, जिनसे बिलोंग करता है, उनको भी इस बात का पता लगना चाहिए। इसलिए मैं अपनी आवाज को केंद्र सरकार प्रशासन से तो मैं कह चुका, प्रशासन के काम में कोई भी जू नहीं रहेंगे। ये निवेश कब किया था आपने? ये कितने लाख करोड़ का घोटाला होगा? ये मैंने निवेश करा था 2018 में, इन्होंने ये प्रोग्राम चालू करा था। मैं शुरू के ही प्रोग्राम में 50 आदमी जब थे मीटिंग कराई थी, उस मीटिंग में पहली मीटिंग में हाजिर था। आप पे सबूत क्या आरोप जो आप लगा रहे हैं, आप पे क्या सबूत? उसके बाद तो 2020 में इनसे मेरी बिगड़ गई, जब इनका 1 साल तो उसे चलाने में रनिंग लाने के लिए लगा। 2019 अप्रैल मई के बाद इनके पास पैसा आना चालू हुआ, तो इन्होंने 2019 में एक टूर अरेंज करा थाईलैंड का, जिसमें 50 लोग थे। मेरे को भी कहते, मैंने कहा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, तुम नए लौंडे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बोले पासपोर्ट बना देंगे। मैंने कहा पासपोर्ट भी नहीं है, मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, तो मैंने मना कर दिया था। फिर 50 लोगों को ले गए थे, जिसमें सारे पूरे मतलब भारत से थे, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कहीं दिल्ली हो, सभी लोग थे। उनकी वीडियो क्लिप मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास हाजिर है नेट पे, यूट्यूब पर। आपके अलावा भी और भी लोग इनके जाल में फंसे? इनके जाल में तकरीबन 1 करोड़ लोग, सॉरी 1 करोड़ लोगों को इन्होंने ठगी करी है। जो 2250 से लेकर 40, मैं इसका मिनिमम एक एवरेज लेता हूँ, 2 लाख एक बंदे ने खर्च करा। आप छोड़ दो, तो आपके अलावा और 10 लाख लोगों ने करा। आपके अलावा शिकायत किसी और ने भी करी? ये जो भी शिकायत करता है, मैं बताता हूँ उसका उदाहरण। वो 32 साल का लड़का था, पढ़ा लिखा था। उससे उस औरत ने, पहले लड़की ने दोस्ती गांठी कि मेरा पैसा भी लगा,
जी, मेरा पैसा भी लगा है और मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करके आपका वीडियो देखा, उसने वीडियो डाला था। उससे गहरी दोस्ती डालकर कलोज आकर उसको अपने उसमें लेकर विश्वास में लेकर उसके साथ वो चलेगी और वहां जाकर फिर बाद में रेप का केस उसने बना दिया। सहमति से जाने के बाद उस पर रेप कर आज उसकी बेल नहीं हो रही है। वो प्रूफ मेरे पास तो आपको जो चोट लगी है ये किस कारण लगी है? ये चोट ये मेरा पीछा कर रहे थे कई दिन से। ईडी इनके तक पहुंच चुकी है, ईडी ने इनके वहां तक हाथ डाल दिया है। उससे पहले जीएसटी के मैंने खुद ही रेड कराई थी। ईडी मुझे लगता है आरबीआई के लेटर के द्वारा ईडी ने इन पर हाथ डाला है और इनकी गुवाहाटी में, दिल्ली से बाहर कई स्टेटों में और देश से बाहर कई कंट्रियों में कई कंट्रियों में इसकी संपत्ति कही गई है। अभी तक का जो फ्रॉड है वो 2 लाख करोड़ को पार करने का जो है संभावना है। जिस समय मैंने कंप्लेंट दी 22/9/2022 को एस एन श्रीवास्तव दिल्ली कमिश्नर ने मेरे को परवीन रंजन के साथ भेजकर मोनिका भारद्वाज ने इस केस की देखरेख करी थी। उस समय तक ये 30,000 करोड़ रुपए का था। जो मेरी लिखित प्रार्थना पत्र और शिकायत में है वो 30,000 करोड़ रुपए है। 2030 वो दिखाइए थोड़ा सा वो प्रूफ जो आपके पास कागज के मैं तौर पे दिखा देता हूँ। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, वो प्रूफ मेरे पे होगा जरूर। ये कैमरा ऑन दिखाइए आप सामने की क्या तस्वीरें हैं, थोड़ा सा उनको। हाँ, शुरू में जिस टाइम दिया उस समय मैंने 20,000 करोड़ पे लिखा है, लेकिन फिर मैं दोबारा मिलाऊंगा तो मैंने फिर 30,000 करोड़ पे लिखा होगा। लेकिन जब मैं केस को 156(3) में कोर्ट में डाला तब मैंने 30,000 करोड़ रुपए इसका लिखवाया है, जिसकी मैं अब चर्चा 2 लाख करोड़ में कर रहा हूँ। अच्छा, 2 लाख करोड़ आपकी अपनी कितनी राशि आप अभी तक उनको दे चुके हैं? मेरी राशि समथिंग 5 लाख रुपए है, जिसमें से कुछ उनका पैसा भी मेरे पास जो पॉइंट में आया था मैंने उसी को व्यय करा, लेकिन निकाल नहीं पाया। निकालने का मौका दिया, इतना लालच दिया, अरे इतना आ गया है अब तुम 1 लाख लगाओ प्लस एक पॉइंट लगाओ। तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक लालच था? हाँ बिल्कुल, जब तक मैं अनभिज्ञ था तब तक ये लालच था। जब मेरे को पता लगा ये हवाई फायर हो रही है, मेरे को नहीं मिल रहा, फिर मेरे को इस रास्ते से। और कंप्लेंट है ये मैंने किसको लिखी है? ये मैंने लिखे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे सभी तक। प्रधानमंत्री को लिख के एक कॉपी पुलिस को दी थी वहीं, और उसमें से एक स्पेशल सिटी को गई थी, एक डीसीपी क्राइम मोनिका भारद्वाज को गई थी, एक डिस्ट्रिक्ट में गई थी। लगभग 4 साल हो गए तो अभी तक कोई ऐसा भरोसेमंद जवाब आया नहीं आया। जब भी मैं प्रशासन पर जाता हूँ बहुत ज्यादा भरोसा देते हैं, कहानी सुनते हैं, समझते हैं, बार बार तंग करते हैं। जैसे ही ये उनके संपर्क में आते हैं वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नहीं, आपने पहले भी जो है ये बात कही थी कि नीरज गुप्ता की जो प्रॉपर्टी है मैं उसका ब्यौरा दे सकता हूँ, कहाँ है उसकी जानकारी थोड़ी सी दे बताएं। जो मेरे को अड़ोस पड़ोस में पता है, हाँ, वो बताइए। मैं यदि मेरा साथ देंगे पड़ोसी, ऐसा नहीं है पड़ोस को पता नहीं है जी, तो वो हम आपको 10-20 जो भी प्रॉपर्टी है नजदीक घर के उनको कर सकते हैं। जैसे एक मॉल है देसार गार्डन में, जहाँ मेरे को सीमापुरी थाने से भी उठवाया था और मैंने कहा था कि मेरे नाम का नोटिस आओ, मेरे पे रेप का केस लगाना चाह रहा था। ये क्या मानते हैं कि नीरज गुप्ता ने प्रॉपर्टी इसी काम से करी इकट्ठा की? बिल्कुल 100-100% आप उसके खाते चेक करिए, उसका पैन कार्ड लीजिए, उसकी ट्रांजेक्शन देखिए, आपको पता लग जाएगा। जीएसटी के पास आज की डेट में इसका पूरा कंप्यूटर रिकॉर्ड है, ऑन है, उन्होंने सील कर रखा है। आप जीएसटी गुड़गांव सेंट्रल डीजी जो बैठता है वहां तक डीजी से मिल के आया हूं, और वहां से डिप्टी डायरेक्टर रोहित और अमित खत्री इंस्पेक्टर, जिन्होंने 3 बार इसका सर्वे करने के बाद रेड डाली थी, वो सारी चीजें वहां पे हैं। और मेरे 3 बार डालने के बाद यहाँ मयूर विहार और गली नंबर 2 जो यहाँ वीरेंद्र मेहरा पहले यहाँ रहता था, वो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन, मेरे को यही पता था, लेकिन वो मयूर विहार में कोठी लेके बैठा है। इनको कब से जानते हैं आप? किसको? गुप्ता जी को इस स्कीम के बाद जब मेहरा ने मुझे बुलाया था। मेहरा मेरे उत्तराखंड से है और इस स्कीम से पहले क्या आपको अब न्याय मिलेगा? दिल्ली पुलिस आपके साथ न्याय करेगी या नहीं करेगी? आपने कोर्ट में भी केस डाला था, आप बता रहे थे। दिल्ली सर ये रेप चार्ज आपके ऊपर कब लगाया इन्होंने? मेरे से एक बात करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी 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 जी
अब मैं चाहता हूँ कि आप शिष्टाचार के तौर पे एक आदमी एक टाइम पे मिले, मैं सबको जवाब देने में सक्षम नहीं। एक ही सवाल है, आपने कोर्ट में केस करा था क्या नीरज गुप्ता के? हाँ जी, मैंने जब हारने के बाद 3 साल प्रशासन के धक्के खाने के बाद, जिसमें मैंने जीएसटी की रेड गिरवा दी है, जिसमें 300 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उन्होंने कहा था आज तक मुझे कोई स्लिप कोई चिट कोई नहीं है, मेरे वहाँ पंजे लगे हुए हैं, कंप्लेंट पे सब कुछ लगा हुआ है। और मेरी ये कैटलॉग जो इनकी स्कीम की थी वो कैटलॉग वहाँ लॉक है और मेरे को बहकाते हैं। वो तो जब तुम्हारा अवार्ड मिलेगा वो, तो मैंने कहा जी कितना अवार्ड मिलेगा? बोला 1-2 लाख रुपए बनेगा तुम्हारा। मैंने कहा 20% है, जितना पकड़ा वो 100। तो उसके बाद वो कितना दिखाया है उसकी चार्जशीट मेरे को दिखाने की कोशिश नहीं की। बोला हमें परमिशन नहीं है, हम आपको कोई मार देंगे। उससे पहले मेरे को मार ही नहीं। सर ये रेप चार्ज कब लगा है आपके ऊपर? रेप चार्ज ऐसा है, जब ये जीता था चुनाव, उससे पहले एक छोटा सा मैं अपनी बात कहूंगा, मैंने सामाजिक तौर पे एक डाला था कि ये अनैतिक रूप से इसने और इसकी औरत ने ये धन कमाया है अनैतिक, तो और इनको टिकट ना दी जाए। ये मैंने प्रदेश को लिखा था, व्हाट्सएप के माध्यम सोशल मीडिया पर सबको डाला था। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। बीजेपी प्रदेश का लेकिन मैंने उसमें ये कहा था मेरी मंशा ये नहीं थी, इन्होंने उसको बदल कर अपनी औरत पर रेप चार्ज लगाना चाहा कि तुमने गलत शब्दों का प्रयोग किया, जब गलत हो गया वो, जो कि मेरे मंशा ही थी। केवल ये था कि किसी अच्छे आदमी को यहाँ से टिकट मिले जो क्षेत्र का अच्छी तरह से मतलब विकास कर सके। सर इससे पहले जो नीरज गुप्ता के बारे में आप बता रहे होगे, मैं जानना चाहूंगा कि उनका बैकग्राउंड किस तरह का था और क्या? बहुत अच्छी बात कही आपने। ये नीरज गुप्ता 3 भाई हैं, इनके पिताजी ने उसके हिस्से कर दिए थे। इनके शायद 50 गज या 30 गज होगा, ये मैं कंफर्म नहीं करता। जो प्लॉट था उसका तीसरा हिस्सा इनके पास था। तो 2017 तक ये भाइयों के साथ था, लास्ट तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। उसके बाद ये गलत काम जितने पैसे आते निकालते, इसके भाई ने इसका बहिष्कार करके इसे बाहर निकाल दिया था। ये बेरोजगार हो गया था और बेरोजगार मेहरा भी था, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं तो खाली था ही। तो ये वीरेंद्र मेहरा इनके संपर्क में आया, वो मेरे दोस्ती होने के कारण मेरे घर तक पहुंच गया। ये दोनों मेरे घर आए थे, मेरे बच्चों को भी समझाया। मेरे बच्चों ने कहा पापा इसमें एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट न करना, ये 420 वाले लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी मेहरा के साथ मैं उठता बैठता था, दांत काटी था। तो मैं उसके धमके में आ गया, देख मेरे इतने आगे, अपने दिखाने लगा मेरे इतने आगे, तू लगाता तेरे भी आ जाते। तो मैंने उस लालच में वो बहुत विश्वास में लेकर उसके साथ लगा दिया। उस समय तक इसके हालात आप पूछते हो तो बिजली की दुकान चलाते थे, 3 भाई उस पर रहते थे और बाइंडिंग का काम करते थे, पंखे वगैरह, कूलर, और हवाई चप्पल पहनते थे। उसके बाद 2018 में इसने ये प्रोग्राम जनवरी में लॉन्च करा, जिसको 2015 से उनको पता नहीं कैसे दिखा दिया। इसका एक्सपर्ट है, ये कहता है। लेकिन 2018 में हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं था। उस मीटिंग में होने के बाद लोगों ने जोड़ना चालू करा, मैंने नहीं जोड़ा। जब मेरे को 3 महीने हो गए तब फिर मेहरा ने मेरे को वापस कवर करा कि देख ले हमारे इतने पैसे आ गए, तू भी करता तो तू भी 2-4 को 10 को तो जोड़। तो मैंने क्या करा, उन्हीं आईडी से अपने घर के एक नाम जैसे केएस बिष्ट है 1 2 3, अपने बच्चे का नाम लिख दिया सोनू 1 2 3, ऐसे करके मैंने बाहर के और करीब 10-15 लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे बाहर के जोड़े, और जो मेरे को भारी हैं, जो मेरे को पैसा मांग रहे हैं। लेकिन कल की घटना के बाद वो कह रहे हैं बिष्ट जी अब हम तुमसे पैसा नहीं मांगे, तुमने पैसे नहीं खाए, तुमने कंपनी को दिए हैं और आपके यहाँ इतना घाटा हो गया, आपकी जिंदगी से हमारा पैसा ज्यादा नहीं है। तब ये मेरे केस तो हुआ, लेकिन मेरा तकादा खत्म हो गया। अब नीरज गुप्ता जी ने इस सब चीजों से कितना धन अर्जित कर लिया? नीरज गुप्ता ने, जो मेरा अनुमान है आईडी और आप कैलकुलेट करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ 2250 से लेकर समथिंग 40 लाख रुपए लगाता है, उसका एक एवरेज लगा लीजिए आप। लगाओ कुछ नहीं, 10 लाख लोगों ने 2 लाख रुपए लगाया बस करोड़ में से, और बाकी 1 लाख करोड़ ने 2250 लगाया। उसमें से 10 ये करोड़ लगा दिया, 20 करोड़ रुपए आप लगा लो। वो लोग हैं जिन्होंने उससे कम 2 लाख से भी कम लगाया, 1 लाख लगाया। ऐसे रेशो निकाल लो, समथिंग करीब ऐसे आप जोड़ेंगे तो आपको शायद 20,000 करोड़ तो आ ही जाएगा, लाख करोड़, 20 लाख करोड़। लेकिन मैं इसकी एक लास्ट सवाल है आपसे, सिर्फ छोटा सा, ये दिलशाद गार्डन में प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहेंगे? जो दिलशाद गार्डन के आसपास के लोग हैं जिन्होंने उससे कम 2 लाख से भी कम लगाया, 1 लाख लगाया। ऐसे रेशो निकाल लो, समथिंग करीब ऐसे आप जोड़ेंगे तो आपको शायद 20,000 करोड़ तो आ ही जाएगा, लाख करोड़, 20 लाख करोड़। लेकिन मैं इसकी एक लास्ट सवाल है आपसे, सिर्फ छोटा सा, ये दिलशाद गार्डन में प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहेंगे? जो दिलशाद गार्डन के आसपास की जो प्रॉपर्टी है नोएडा में, नीरज गुप्ता मैंने सुना है नोएडा में 2 फार्म हाउस हैं,
दिलसार गार्डन में इनका 600 गज का सबको है डायमंड के नाम से 6,000 गज में डायमंड के नाम से जो डेमोलेशन जिसका डेमोलेशन जो हो गया था, प्रीति बहन आम आदमी पार्टी की है, उसे पता लगा, उसने कराया। तो उसके बाद डेमोलेशन होने के बाद इसने उन पर इल्जाम लगाया 1 फ्लोर के मतलब मैं 5 मंजिल बनाना चाहता हूँ उसको, तो पर लाइन पर 1 करोड़ मांग रहे हैं, इसलिए मेरे को 5 करोड़ ही मांग रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ऐसा प्रशासन से कोर्ट से कि जो आप ये योजना का क्या नाम था, और जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है? देखो ये जो पर्लवाइन है, योजना का क्या नाम? हाँ पर बता तो रहा हूँ, पर्लवाइन फर्जी वेबसाइट है जो नेट पे है, वो बंद कर दी गई है। उसी का नाम बदल कर अब पीवीसी मेटा है, जो आज की डेट में आप देख सकते हैं, आपको दिखा सकता हूँ नेट पे, ठीक है नहीं? अच्छा, बात नेट की करें तो एक आखिरी सवाल, क्या नीरज गुप्ता जी फिल्म अभिनेता भी है? हाँ जी, इसके बाद वो कुछ ऐसे लोगों के जो अभिनेता हैं या बॉलीवुड के लोग हैं उनके संपर्क में आया, जिसमें वो क्लियर दिखाते राखी सावंत वगैरह दुनिया जो भी है उसके मूवी देखोगे पता लग जाएगा। सर आपसे अंतिम सवाल कि आपने इतनी सारी कंप्लेनें दर्ज की हैं और उसके बाद आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की है और या वो करना ही नहीं चाहते हैं? देखो पुलिस प्रशासन तो जो लोकल होता है वो तो साइबर पर डाल देता है, केस साइबर का है, इसलिए वो तो बच जाता है। बार बार कहता है और फंड से बताओ, मेरे को कई बार धमकाया, प्रताड़ित किया। वो आप जाफराबाद थाने से मेरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं जी। तो अब प्रशासन से क्या कहूँ, साइबर ने काम करा नहीं, साइबर ने फिर दोबारा अब IFS को भेज दिया। बहुत कहने के बाद DCP टर्की जो है टर्की से मैं मिला था, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरी एक ACP राजेंद्र कुमार जो अभी बेलगम थाने में कार्यरत हैं, उन्होंने इसको कहा, उन्होंने कहा बहुत पेचीदा मामला है। लापरवाह किसे मानते हैं इस पूरे मामले में? लापरवाह वो पुलिस प्रशासन है, जिस समय शुरू में इनको उठाया था 2018-19 में, जिस समय इनका तो इन पर सब स्टेटमेंट, एक सादे पेपर पर सबकी स्टेटमेंट लगी हुई है। सर एक आखिरी सवाल, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? मीडिया से चाहूंगा जी जो मेरे साथ हुआ है उससे मेरे पर न्याय हो, और मेरे से ज्यादा न्याय समाज के लिए हो कि आगे कोई ना रुक जाए, यहाँ 1 करोड़ पे रुक जाए, कहीं देश के 10 लाख करोड़ लोग न ठगे जाएं। इसको मैं तत्काल प्रभाव से प्रशासन से जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे कहता हूं, इसको यहीं स्टॉप कर दिया जाए, जांच पड़ताल कर दिया। ये दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ये सही है तो चालू कर दें, लोगों का पैसा जो है शर्त के जो इनकी कॉम्बिनेशन वो है हमारे साथ उन्होंने शर्त रखी है उस हिसाब से वापस कर दिया। 5 साल हो गए और ये गलत है, ये गलत है तो इनके साथ सख्त कार्रवाई करने की वो कहता हूँ, दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी कोई जांच एजेंसी हो, उनको कहो उनमें जिस प्रकार की मदद उनको चाहिए मैं उनको पूरा दूंगा, नाम सहित। ये मेरे पास पूरे लिखे हैं नाम सहित, ये मैंने बहुत धन्यवाद। ये जो नटवर लाल जी है ये जेल की सलाखों के पीछे अगर फ्रॉड कर रहे हैं, अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी। मैं आपसे आशा करता हूँ आज आप निष्पक्ष जांच कर वो इस बात को पहुंचा के मेरे साथ न्याय करेंगे, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे जैसे ये बताइए, लड़ाई सिर्फ आप ही की है, सबके लिए लड़ रहे हैं और न्याय जब सबको मिलेगा तब आप रुकेंगे अपने न्याय? मेरे को मिले ना मिले मुझे अपने पैसे की नहीं है, लेकिन समाज को एक एक पैसा मिले, उनका जो कमिटमेंट है उनके साथ जो कहा था वो मिलना चाहिए। ऐसा ही है और हमेशा देश और समाज के लिए मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जान रहेगी। ये कोई असहाय आता है, मैं पढ़ा लिखा कोई नेता कोई किसी से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना बात है ये कोई कहता है बिजली का खराब है, नाली खराब है, सफाई नहीं हो रही, फलान जगह वो मेरे को तंग कर रहा, पुलिस ने मेरे को फिगर कर दिया तो मैं उसके साथ चल देता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।